Hello children, class 12, today is your BST period, chapter number 5, organizing, मॉड्यूल नंबर 6। इस मॉड्यूल में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक, सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। इसमें दो चीजें देखिए, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन और रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो उसके जो मालिक होते हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजिंग में, वो सुपीरियर अथॉरिटी के लोग होते हैं, टॉप क्लास के। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सिस्टमेटिक delegation of authority through all the levels of management and in all departments except that which can be exercised only at central points. Decision making authority is pushed down the chain of command. इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है, सपोज करें कोई बहुत बड़ा फर्म है जिस कंडीशन से उसका मैनेजमेंट बहुत डिपार्टमेंट के अलग अलग दबे पड़े, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा है, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बात ना करिए, गवर्नमेंट में भी हो सकता है, जैसे पीएम सीएम को बताए, सीएम डीएम को बताए, ऐसा रेगुलेशन गवर्नमेंट का भी चलता है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस की बात है तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज हो, जिसके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बाद में अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, उसका उसी सारे डिपार्टमेंट का एक ब्रांच खोल देना और उस ब्रांच में उस वर्क को सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए हम क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। केंद्रीय और सह केंद्रीय, इसको हिंदी में कैसे, तो इन सब चीजों से ये डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो इसीलिए होता है कि उसका वर्क सिस्टमेटिक ढंग से चले और उसका हर इंफॉर्मेशन सेंट्रल को दे। जो सेंट्रलाइजेशन सेंटर है वहां पर उसका वो इंफॉर्म करता रहे, बताता रहे और सारे वर्क ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम के अच्छे ढंग से चले। लुइस एलन ने इसका जो डिफिनीशन दिया वो बढ़िया दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट्स। जो भी चीजें डिसेंट्रलाइजेशन में एक डेलीगेट टाइप का करते हैं या डेलीगेशन टीम के अनुसार वर्क करते हैं, उसको वो सिस्टमेटिक ढंग से सेंट्रल को हर पॉइंट्स की जानकारी दें और हर पॉइंट्स की जानकारी लें। इसको डिसेंट्रलाइजेशन के जो मैनेजरियल पावर होते हैं वो करते हैं, ठीक। अब इसके इंपॉर्टेंस भी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। पहला पॉइंट है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन इस पॉइंट के अंतर्गत उनका हेल्प करता है, हेल्प द लोअर लेवल मैनेजर्स टू टेक ऑल दोज डिसीजन which are for the improvement enterprises on their own and develop appropriate solution for solving different kinds of difficulties and problems they face. Decentralization, centralization का जो हेल्प करता है
डिसेंट्रलाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं वो हर तरह के डिसीजन जो सेंट्रल ने लिया है उसको फॉलो कराने के लिए उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है तो उसको भी कर दे किसी भी इंटरप्राइजेस का, और उसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो सॉल्व करें और हर डिफिकल्टीज को दूर करके उसको उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो कराएं। ये पहला पॉइंट। फिर है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। इसमें अंडर डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स वर्किंग एट मिडिल एंड लोअर लेवल लर्न the art to take independent decisions. Decentralization provides from chance to prove their talent by holding various assignments independently. इसमें सेकेंड पॉइंट में यह है कि फ्यूचर में यदि किसी चीज की जरूरत पड़े या कोई रूल फॉलो कराना है इंटरप्राइजर में तो वहां पर वो मैनेजरियल पावर के अंतर्गत वो इतना टैलेंटेड होते हैं कि वो हर डिसीजन को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें कोई सेंट्रलाइजेशन कैंडिडेट का या मैनेजरियल पावर का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। बेटर ये है कि वो हर चीज की जानकारी कि अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं इंटरप्राइज के फेवर में तो वो सेंट्रलाइजेशन से परमिशन ले लें या लेने के बाद बता दें कि ये चीज हम यहाँ कर रहे हैं जो इंटरप्राइजर के फेवर में होगा, प्रॉफिट में। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग एज देयर नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल्स। देयर आर ऑल्सो लेस chances of information getting destroyed because it does not have to go through among the channels. डिसेंट्रलाइजेशन के जितने मैनेजरियल पावर होते हैं वो अपने डिसीजन को तुरंत लेते हैं और लेने के बाद ये ध्यान रखें कि उसका अप्रूवल और किसी लेवल से लेने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इनके अंदर ये पावर होता है कि ये क्विक डिसीजन ले ले। रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट गिव्स रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट हु कैन नाउ सेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एटसेट्रा। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन के जितने भी हायर अथॉरिटी हैं वो सेंट्रल का के वर्क में उनको रिलीफ देते हैं, थोड़ा सा हेल्प करके और उसको चलाने का पूरा पावर रखते हैं और बीच में कोई डिस्टरबेंस सेंट्रल को ना हो। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का ये सबसे बढ़िया पॉइंट है कि मैनेजमेंट के सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट जो है उसमें वो कोई बाधा ना पहुंचे और उनको रिलीफ दे, आराम दे उनके काम में हेल्प करके। ठीक है, तो ये नंबर 4 हुआ। नंबर 5 है फैसिलिटीज ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड कंसिडरेबल लिबर्टी टू द मैनेजर्स एट लोअर लेवल। दिस अलाउ देम टू डू द वर्क इन मैनर बेस्ट suited to their department। अच्छे ढंग से फैसिलिटीज देकर के इंटरप्राइज को वर्क को आगे बढ़ाएं और जब धीरे धीरे उसके ग्रोथ बढ़ेगा तो बिजनेस का कंडीशन भी बढ़ेगा और उनको विधिवत प्रॉफिट प्राप्त होगा। फिर बेटर कंट्रोल, इसका ये चीज हो जाता है कि बेटर कंट्रोल में डिसेंट्रलाइजेशन टू हेल्प द इवैल्यूएट टू वर्क परफॉर्मेंस एट ईच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजर्स वर्किंग एट वेरियस लेवल आर अलाउड टू देयर ओन डिसीजन एंड दे आर
पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन। देखिए लास्ट पॉइंट में सब कुछ मेन चीज ये है कि जो कोई भी वर्क प्रॉपर चैनल से सिस्टमेटिक ढंग से होता है तो वर्क का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होता है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जो जॉब है, अगर उसको कंट्रोलिंग पावर सही है तो आप ये जान लें कि उसका वर्क और उस इंटरप्राइज को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करना है और आगे निरंतर वो बिजनेस बढ़ता जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रेन।